गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दो चैप्टर हैं जिनको हम पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले बाबा साहेब के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में छावनी में हुआ था। मध्य प्रदेश के छावनी गांव में हुआ था। उनके पिता श्री राम जी सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक मेजर की लड़की थी। वे मूल रूप से महाराष्ट्र में रत्नगिरी जनपद के अंबादे ग्राम की दलित महार जाति से संबंधित थे। उनके बचपन का नाम सुखपाल था। बचपन का नाम क्या था? सुखपाल। बाद में वे अपने गांव के नाम के आधार पर ही अंबेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा की थी बड़े संघर्षों से प्राप्त की थी। बाद में मुंबई से बीए पास किया। बड़ौदा के नरेश ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेज दिया। वहाँ से उन्होंने कई विषयों में एमए व पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की। उस समय बताइए, एक दलित व्यक्ति कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लिया था। बड़ी गौरव की बात है। हमारे देश में जो संविधान के प्रणेता हैं, वे स्वदेश लौटकर कई उच्च पदों पर कार्यरत रहे। अपने जीवन में संघर्षों के कारण उन्होंने नौकरी न करने का निर्णय लिया। नौकरी मिल रही थी लेकिन उन्होंने जीवन में संघर्षों के कारण उन्होंने नौकरी नहीं किया। इसके बाद वे दलित, अछूत, दीनहीन और गरीबों के उद्धार में लग गए। वे दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। वे कानून के महान ज्ञाता थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाया। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से उनका जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पाठ में अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललाई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन की स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो श्रम विभाजन जो पहला चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने के वाले की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन
निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में जाति भेद का उल्लेख किया गया है। लेखक के अनुसार आज जातिवाद को समाज के कई लोग बढ़ावा देते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, किंतु जाति प्रथा से श्रमिकों का ही विभाजन नहीं होना चाहिए। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ का पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ करके समझेंगे चैप्टर को। धन्यवाद।